बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज का जो लाइव सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ के साथ शेयर भी करते रहे, क्योंकि आजकल का जो समय है वो काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है। वेदर कंडीशन, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जानकारियाँ सब तक पहुँचे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइव स्ट्रीम को शेयर करते रहें। काफ़ी समय के बाद आज लाइव आया हूँ मैं। थोड़ी सी टेक्निकली फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। तो बागवान साथियों, आज हम अपनी लाइव स्ट्रीम की शुरुआत जिस मुद्दे से करेंगे वो है हमारे बगीचों में प्री मैच्योर लीफ फॉल, अल्टरनेरिया मार्सोनिना, जिससे कि इस वक्त सभी जगह के बागवान काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि हमने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि इस साल बीमारियां ज़्यादा आएगी। अगर आपके फसल नहीं भी लगी है फिर भी आपको अपने बगीचे की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल की भी क्रॉप आपके पास है अगर आपने लेनी है। ऐसा ना हो जाए कि आप अगले साल फिर से बोले कि इस साल भी हमारे सेब नहीं लगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको अपने बगीचों की मैनेजमेंट अच्छे से करनी ही पड़ती है। ये किसान और बागवान की लाइफ ही ऐसी है कि फसल हो ना हो फिर भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी पड़ती हमें। तो मेरा उन बागवानों से भी निवेदन रहेगा कि जिन्होंने अपने बगीचे छोड़ दिए या क्रॉप कम है कि वो स्प्रे नहीं करना चाह रहे, उससे दिक्कत आएगी पूरे इलाके में। इवन हमारे यहाँ भी मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आ चुका है। अब हमारे को खतरा महसूस होने लग गया है कि भाई कहीं हमारे को अटैक ना करे। हल्का फुल्का हमारे भी आ गया है। तो जो स्प्रे में 20-22 दिन का गैप में करता था, कहीं ना कहीं वो मुझे 15 दिन के पीरियड में एक रिपीट करनी पड़ी स्प्रे। तो 5-7-8 दिन पहले करनी पड़ी मुझे, हफ्ता भर पहले। तो आज कल आप लोग जब भी बगीचे जाते, एक अच्छी खबर ये है कि भाई इस बार माइट की प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही। अभी तक तो कोई ऐसे नहीं आए हमारे पास उदाहरण के, किसी के सैंपल आए हैं या किसी ने बताया कि माइट आ गई है। माइट नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारी पतझड़ की। पतझड़ हमारा चाहे मर्सोनिना की वजह से है, प्री मैच्योर लीफ फॉल है, अल्टरनेरिया है, किसी भी कारण से हमारे पत्ते झड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीफ फॉल क्यों होता है। जो आपका पत्ता है उसके ऊपर मॉइस्चर बना रहेगा और वो पत्ता ड्राई नहीं होगा। इस साल आप देखेंगे कि वेजिटेशन बहुत ज्यादा आ गई है बगीचों में। जब भी ग्रोथ ज्यादा आएगी बगीचों में तो अंदर शेड क्रिएट होगी। शेड क्रिएट होगी तो लाइट और सन पेनिट्रेशन अच्छे से अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर गीलापन रहता है। उसके बहुत साइड इफेक्ट रहते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि जो भी आप स्प्रे करते हैं, मैक्सिमम अगर आप अर्ली मॉर्निंग में करते हैं तो वो गिल्ले रहेंगे पत्ते। आप जब भी वहां पर दवाई डालेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, या होगा ही नहीं, या तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पत्तों को जब भी आप स्प्रे करते रहे तो पत्ते पूरी तरह सूखे हुए। आज मॉर्निंग में जब मैं लाइव स्ट्रीम में आया था तो एक फार्मर ने मुझसे पूछा था कि इतनी दिन को भी आप स्प्रे करें। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो बहुत कम पीरियड मिल रहा है फार्मर को।
आप देखेंगे कि मॉर्निंग में पत्ते भी गीले होते हैं और हर दिन बारिश हो रही है या 1-2 दिन का ही गैप मिल रहा है, तो उसमें हमारे को अपनी स्प्रे निपटानी पड़ती है। स्प्रे के लिए सबसे पहले तो ये है कि बारिश हुई, बारिश के बाद एक दिन आपको लगभग अगर बारिश नहीं हुई तो उसको स्प्रे नहीं करना, उसको खाली छोड़ना पड़ता है। उसके नेक्स्ट डे आपकी स्प्रे होगी। और वैसे तो सुबह और शाम ही स्प्रे होनी चाहिए, मगर जब आपको ज़्यादा बगीचा कवर करना होता है जल्दी में, तो आपको कहीं ना कहीं फुल डे भी ये काम करते रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है फंगस की। तो पीले से पत्ते आ रहे हैं, उसमें ब्लैक डॉट आ रहे हैं, कई के ब्राउन डॉट आ रहे हैं। तो ब्राउन डॉट आपके अल्टरनेरिया के हो गए, तो ब्लैक स्पॉट है तो वो मार्सोनिना की और नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच भी आता है एक, मगर वो मेनली गोल्डन डिलीशियस की बीमारी है। मगर मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा बहुत वो भी हमारे रेड डिलीशियस में आ चुका है। तो अब आपको क्या क्या समाधान करना है, तो इसके लिए फंगेसाइड। बहुत सारे फार्मर आज भी ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको ये पता नहीं लग रहा कि एक्चुअल में फंगस क्या है, फंगेसाइड्स क्या है, आज भी उनको पता नहीं है। वो कहीं ना कहीं शॉपकीपर पे डिपेंडेंट है या कंपनी मैन पे डिपेंडेंट है। तो जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अब वो सिचुएशन आ चुकी है जहां फंगस मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें आपके चाहे आपके स्कैब रोग है, चाहे आपके स्मैक पतझड़ है, स्कैब की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इन सब का इलाज आज फंगेसाइड से ही होगा। तो जो फंगेसाइड में आप करेंगे, लगभग 3 टाइप की फंगेसाइड आपको मेनली मिल जाती है, जिसको सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन करने की। एक सिस्टेमेटिक होती है, एक कॉन्टैक्ट होगी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, मतलब हर तरह की उस पर वो कार्य करती है। तो इस वक्त आपको 2 कॉम्बिनेशन में स्प्रे करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। एक तो आप इसका कल्चर बना सकते हैं कि वो कैसे मिक्सिंग करेगा। आप डाइथिन बेबिस्टीन, डाइथिन स्कोर, डोडिन प्लस स्कोर, आप हैरान ना होइए, डोडिन प्लस स्कोर 30 ml स्कोर और 150 ग्राम आपके डोडिन, ये भी मिक्स हो जाएगा, मगर इसके साथ अदर न्यूट्रिशन कोई भी मिक्स नहीं होगी। रोको एंट्राकॉल, स्कोर एंट्राकॉल, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप मिक्सिंग करेंगे, तो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक, एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि शायद किसी ब्रांड को या कंपनी को प्रमोशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रमोशन भी मिलती है, वो ऑटोमेटिकली मिलती है। जब हम अपने बगीचों में जो चीज डालते हैं, जब उसके बारे में हम बताएंगे तो किसी को वो मार्केटिंग लगेगा, किसी के वो हिट की, मगर ज्यादातर वो हिट की बात होती है। बुरा सिर्फ उन लोगों को लगेगा जो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े लोग हैं या जिनका अपना कारोबार हिट होता है, वही लोग उसको प्रमोशन से जोड़ते हैं। अदरवाइज ये फार्मर हित की बात है। और जो भी ये मैं दवाइयां बताता हूँ, ये तो नॉनी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित होती है और इसका स्प्रे सारणी होती है। मार्केट में जब बिक रही है तो इसका मतलब वो मार्केट में अवेलेबल है तो हमने डाल ली है। तो आपको इन चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 200 लीटर का पानी, आज भी फार्मर आइडिया नहीं लगा पा रहे कि 200 लीटर आपका कहाँ आता है। 200 लीटर का माप कर दे अपने ड्रम का कि 200 लीटर कहाँ आता है, उसी हिसाब से अपनी दवाइयां डाले और बिल्कुल भी ओवरडोज करने की कोशिश ना करे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रस्टिंग को लेके। कुछ तो एक क्लाइमेटिकली इस साल काफी ज्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी जगह में, जो हमारे बस में नहीं है। दूसरा है कि केमिकल मिक्सिंग से भी अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल को मिक्स करते हैं जिनकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन करते हैं और वो आपके दिक्कत देते हैं। गिल्ले पत्तों में स्प्रे करने से भी आपकी रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से तो हुआ है, सर्दी गर्मी से तो हुआ ही हुआ। तो आपको विशेष ध्यान रखना कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ओवरडोजिंग दवाई की बिल्कुल ना करें। विभाग और नॉन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रमाणित दवाइयों का डोज है, उसी स्प्रे सारणी के अनुसार आप अपना डोज को रिकमेंड करें और डालें। दूसरी बड़ी बात आती है कि फार्मर को कंफ्यूजन आता है कि हर क्वेश्चन आता है कि अभी क्या डाले या क्या लगाए हम अपने बगीचों में। तो बेसिकली जो आपने पहले कर चुके आप जो मॉलिक्यूल्स, उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ये भी विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगी हमारी।
तो बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी उस मॉलिक्यूल में आने वाले टाइम में। इसीलिए आपको बदल के अपना कॉम्बिनेशन डालना है। और कोई भी जरूरी नहीं कि जो फंगेसाइड मैं डाल रहा हूं आपको भी वही डालनी है। बहुत सारे लोग मुझे ही फॉलो करते हैं, वही चीज डालते हैं, वो अच्छी बात है, मगर जो लोग उसको चेंज करते हैं उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको वही चीजें डालनी है। आपको वो बदल बदल गए। बहुत सारे कश्मीर के फार्मर भी जुड़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनके, तो आप लोगों के लिए भी वही चीज मैं बताना चाहूंगा। कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस टाइप में आप कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अपने आप में। तो और आप उसको रेगुलर इंटरवल, बाकी हमने पानी के पीएच पे भी बात करी। तो जब आप पानी का पीएच या फ्रेश वाटर से कोशिश करें, अगर पीएच डाउन नहीं कर सकते तो फ्रेश वाटर करें, स्टोर वाटर ना करें। अगर आपके स्टोर वाटर की ज्यादा वो है, बहुत सारी जगह पानी भी नहीं मिल पाता है, तो आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने पानी के पीएच को डाउन करें, उसके बाद उसमें मॉलिक्यूल मिला के स्प्रे करें। दूसरी बड़ी बात है कि आजकल आपको ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी वो लेबर पे रह चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी पीछे मेरी जो अपनी लेबर थी, स्किल्ड लेबर थी, वो चले गई। तो फिर एक नया मजदूर मेरे पास आया, तो मैंने उसको स्प्रे करने लगाया। वो काम करता था, मगर उसका मुझे खामियाजा क्या भुगतना, वो उस प्रॉपर तरीके से स्प्रे नहीं कर पाए। जहां पर वो स्प्रे नहीं कर पाए वहां पर हल्का सा इन्फेक्शन, आप 1% से भी डाउन में रखिए, बहुत रेयर हल्का सा इन्फेक्शन आ चुका है हमारे भी। तो वो उस रीजन से आके प्रॉपर आपकी स्प्रे नहीं हो पाई। तो इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना कि जो भी आप लोग बगीचे में स्प्रे किसी से कराते हैं उसके साथ खुद खड़े रहे, खुद करे या खुद खड़े रहे और प्रॉपर तरीके से करे। और आजकल का जो समय चल रहा है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कंजूसी नहीं करनी है। एक आध ड्रम आप एक्स्ट्रा ही डाल दीजिए भले ही, मैं तो ये बोलूंगा, और प्रॉपर तरीके से। दूसरी जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जैसे मुझे भी, कि जो हमारे सराउंड में बगीचे होते हैं वहां से भी बीमारियां काफी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। हर जगह ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस में। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको दूसरी साइड से कवर होके भी, नीचे से, ऊपर से, साइड से जाके भी स्प्रे करनी पड़ती है, नहीं तो ऊपर से ही हमारा स्प्रे करने वाला मजदूर स्प्रे करता है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए भी इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो प्रॉपर आप स्प्रे नहीं कर पाए। और स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर आप जरूर उसमें ऐड करें, जिससे दवाई भी फैलेगी, अगर कहीं पहुंचेगी वहां तक भी पहुंचेगी, और अच्छे तरीके से भी स्प्रे होगी। ये तो आपकी होगी फंगेसाइड की बात। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें भी देख रहा हूं। एक शिशु ब्रक्टू का मैसेज है कि मैरीवॉन का क्या डोज रहेगा। सर, मैरीवॉन का जो एक्चुअल डोज है वो 20 ml है। 20 ml 200 लीटर के हिसाब से आपने डाला है। शॉपकीपर और कंपनी वाले आपको 50 से लेकर 100 ml तक करवाते हैं, तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मुझे ये लगता है कि अब तो मैरीवॉन काम भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने पहले हायर डोज पे डाल दिया। आपको ऊपर और जाना पड़ेगा, आपको 100, 150, 160, 70 आने वाले टाइम में तो फिर ओवरडोजिंग हो जाएगी शुरू, वो तो पहले ही हो चुकी है। इसीलिए जो एक रिकमेंडेड डोज है वो नॉनी के द्वारा जो प्रमाणित है वो 20 ml 200 लीटर के हिसाब से। तो अब एक बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं रस्टिंग को लेके कि क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ साझा करूं जानकारी, तो मुझे लगता है कि जो आप कैल्शियम और बोरॉन का कॉम्बिनेशन डालते हैं उसको आप रेगुलर करते रहे बीच बीच में, चाहे स्प्लिट डोजेज में तोड़ तोड़ के, उससे कहीं ना कहीं आपके रस्टिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी या वो फैलेगी नहीं। और दूसरी और एक बीमारी है जो आजकल बगीचों में बहुत ज्यादा फैल रही है, वो है वुली एप्पल एफिड। कोशिश ये कीजिए कि वुली एप्पल एफिड को आप स्पॉट स्प्रे से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इनिशियली जहां जहां दिखता है वहीं पर पिट्ठू मशीन से आप स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है तो आपके पास रोगर, थायोमेथोक्सोम, इस तरह के इंसेक्टिसाइड मिलेगी जिसको आप स्प्रे करके, फिर तो मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि आपको ऐसी स्थिति ना आए। इस साल वुली एप्पल एफिड अत्यधिक फैल चुका है, मैं अपने बगीचे में भी देख रहा हूं। मैं लगभग 2 बार स्पॉट स्प्रे से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड पे फिर से जाना पड़ेगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम इसको ना डालें। और एक और मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा अभी, जो बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है।
आप गौमूत्र और लस्सी की स्प्रे भी कर सकते हैं इस वक्त। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको वुलिया फीड में, साइज में और क्लोरोफिल के लिए। आपको 10 लीटर लस्सी पुरानी सड़ी हुई और 5 लीटर गौमूत्र, उसको आपको लगभग 5 दिन जितना भी पुराने तरीके से आप रखें, मिक्स करके एक ड्रम में मिला दे और उसकी आप स्प्रे करें। एक अच्छा फंगिसाइड आपको मिलेगा, आपको एक फंगस से भी कंट्रोलिंग मिलेगी, और दूसरा आपका टॉनिक भी उसी में आ गया। जो गौमूत्र है वो आपको टॉनिक का काम करेगी। तो आपके ये भी आपकी एक अच्छी स्प्रे हो सकती है शेड्यूल में। बीच में अगर आपने स्प्रे कर दी, उसके बीच आपको पता है कि 15-20 दिन का गैप है, तो उसी बीच आप एक हफ्ते के बाद उसको स्प्रे को आप कर सकते हैं। जो तो हाइट वाले हैं वो तो 2 एप्लीकेशन अभी आप इस चीज की कर सकते हैं बीच बीच के इंटरवल पे, गौमूत्र और लस्सी की। इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खरीदने की जरूरत नहीं इसको। और इसके साथ साथ एक बहुत सारा क्वेश्चन और भी आते हैं मुझे फोन कॉल के माध्यम से, मुझे पता लगता है कि समर प्रूनिंग, आजकल जो शूट्स आ चुके हैं जिससे लाइट पेनिट्रेशन नहीं हो रही है, तो आप उन शूट्स को कट डाउन कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मुझे काटने चाहिए वो काट सकता है, मगर मैं इस साल नहीं काट रहा हूं। उसके पीछे का रीजन है कि मेरी अपनी क्रॉप एक्सेस लगी हुई है। एक फल के लिए लगभग 75 पत्तियों की आवश्यकता होती है, 75 लगभग। मतलब आप ये पकड़िए कि 68 से लेकर 75 के आसपास तक आप इसको ले जा सकते हैं पत्तियों का। तो नंबर ऑफ लीफ होनी बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं इस साल थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं समर प्रूनिंग को। दूसरा मेरा बड़ा और रीजन है समर प्रूनिंग को कम करने का, या छोटे पौधों में तो थोड़ा बहुत काट रहे हैं हम, कि बहुत साल के बाद ऐसा बढ़िया मौसम आया कि बगीचों में वेजिटेशन बहुत अच्छी आई है। बहुत सालों से स्ट्रेस में प्लांट थे हमारे, आप देखिए कभी भी टाइमली हमारे को बारिश नहीं हुई, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हुई, और इस बार सारा न्यूट्रिशन अपटेक हो चुका है। बहुत अच्छा मॉइस्चर है पूरी साल भर का, तो क्वालिटी भी अच्छी बनी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप नहीं लग पाई, या हिल स्टॉर्म आ गए, तूफान आ गया, ज्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम आई। उसमें तो हम लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते, मगर वो नेचर है। मगर जो उसके बाद बचा है, जो अच्छी चीजें निकल के आई है, वो है कि पूरा न्यूट्रिशन अपटेक हो गया और बगीचों में ग्रोथ है। तो बहुत साल के बाद ऐसी ग्रोथ देखने को मिली, तो इसीलिए मैं इस साल 1-2 साल वेजिटेशन में डालूंगा अपना ऑर्चर्ड साथ के साथ, ताकि पौधे की हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि जितनी अच्छी वेजिटेशन होगी उतनी अच्छी रूट डेवलपमेंट होगी, ये क्लियर इंडिकेशन है। आजकल आप देखेंगे ऐसे क्रैक से आने लग गए हैं प्लांट में, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ बन रही है प्लांट की, और वो मोटाई की ओर जा रहा है। अखिल बिकटा जी, स्कैब आ गई है ब्रो, तो स्कैब आ गई है ब्रदर, तो इसको आपको अगर अभी कंट्रोल करना है तो आपको एक सल्फर बेस्ड डोडिन, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, डोडिन प्लस स्कोर आप डालिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको स्कैब और हर चीज के लिए। 150 ग्राम डोडिन और 30 ml स्कोर, ये भी बहुत अच्छा। सिंगल अगर कोई बहुत ही ऐसे लोग हैं जो जिनके सेब बहुत कम है, स्कैब आ चुकी है, वो क्या करेंगे, आपके लिए सल्फर की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। सिंपल सल्फर आता है, मुझे लगता है कि 70-80 रुपए का ड्रम बैठेगा, वो 600 ग्राम के हिसाब से 200 लीटर पानी में आपने उसको स्प्रे करना है, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते। एक कॉम्बिनेशन और मार्केट में आता है टेबो प्लस सल्फर का, उसको भी आप ले सकते हैं और उसकी स्प्रे कर सकते हैं। राकेश वर्मा जी, टेंजिन का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं डाला सर, ये कभी मैंने अप्लाई नहीं करा। विकी भारद्वाज जी, मैं रस्टिंग पे बोल चुका हूं। बंटी राणा जी, साइज नहीं आ रहा, बिल्कुल साइज नहीं आ रहा, मगर यहां तो आपके क्रॉप बहुत ज्यादा लगी है, इस वजह से साइज नहीं आ रहा, या आपका बगीचा बहुत ही ज्यादा वेजिटेशन में चला गया है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो आपको समर प्रूनिंग पे ध्यान ज्यादा काम कीजिए, फिर आप थोड़ा सा बर्डन कम होगा। दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया गौमूत्र और लस्सी का, वो बहुत अच्छा साइज इंक्रीज करता है। फिर आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन देना पड़ेगा अभी स्प्रे के माध्यम से। मुझे नहीं लगता सॉइल के माध्यम से इतने देने की आवश्यकता है इस साल। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ऑलरेडी है,
स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं साइज इंक्रीज के लिए। तो जो भी आपका शेड्यूल आता है उसमें एनपीके को आप ऐड कर सकते हैं साइजिंग के लिए। गजेंद्र आर्या जी, रूट रॉट, एक्चुअल में जी जो रूट रॉट है उसके लिए आप ड्रेंचिंग का उपयुक्त समय है, मगर अगर आप फर्स्ट फेज में आप करना चाहते हैं तो आपको केमिकल पे जाइए अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्टेड पौधा है और उसके सराउंड के पौधे को आप ट्रीट कर दीजिए। तो उसके लिए एक मार्केट में कॉपर प्लस मैनकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है, आई थिंक यूपीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स है, उसको आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसमें दोनों मॉलिक्यूल बहुत ही बढ़िया है, मतलब M45 भी आ गया और कॉपर भी आ गया, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपको लगता है ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, जो भी ये बायो है, लगभग 1 महीने के बाद आप इसको डालते रहे अपने पौधों में और बगीचों में। तो दूसरा, वाटर लॉगिंग। मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से आज बताना चाहूंगा कि जितना अच्छा मॉइस्चर और वो है, अभी तो हमारे कोई नुकसान नहीं है वैसा, मगर अगर मॉनसून बहुत ज्यादा आया या बहुत अच्छा आया तो सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी। लैंडस्लाइड होगा, पौधे गिरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छे तरीके से रखे अपने बगीचे में, नालियां काट दे, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर ब्लॉकेज है आपकी। आप ड्रेनेज रखें। रूट नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। होमेश सुंडल जी, मैनकोजेब आप सिंगल ना डालिए, स्कैब के लिए काम करेगा, इसके साथ आप स्कोर भी ऐड कर सकते हैं और माइक्लोबुटालिन भी ऐड कर सकते हैं, जिसको आप इंडेक्स के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया कि हार्वेस्टिंग के 1 मंथ पहले तो आपके पास जो कलर की प्रॉब्लम आती है उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक आप देखेंगे मार्केट में आईसीएल का 04932 आता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग 0050 डालते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। और 1 महीने पहले आपका अमेज एक्सेल का भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कलरिंग के लिए। उसके बीच में आप एक 04932 या 0050 दे दीजिए अगर आप पोटाश बेस पे कलर लाना। वैसे अगर आप सुपर का बढ़िया बैलेंस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा कलर आएगा। आप देखेंगे यारा कंपनी का एक आई थिंक कोई प्रोडक्ट आता है सुपर बेस्ड, मैं नाम भूल गया हूं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। द ऑर्चर्ड जलारू जी, बिल्कुल आप काट सकते हैं, सारी जितने भी वाटर शूट है उसको काट के आप स्टब कट में रख सकते हैं समर प्रूनिंग में। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन, देशराज चौहान जी, मैं बता चुका हूं 10 लीटर लस्सी आप डालिए और 5 लीटर गौमूत्र की, और 15 दिन के बाद आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, मगर लो हाइट वाले ज़्यादा रिपीट ना करें, एक स्प्रे काफ़ी है अभी। और अगर आपकी साइज़ की बहुत प्रॉब्लम है तो आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं इसको। पंकज मेहता जी, आप एरागोन टाइप में डाल दीजिए, फंगेसाइड में बॉस्को लीड आप डाल सकते हैं। नरेंद्र लेगी जी, लूना का बहुत अच्छे दवाई है, अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। विशाल जागटा जी, फायर ब्लाइट के अभी कोई ऐसे सिम्टम तो है नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो हुई नहीं अभी। सुनील जी, सब जगह मार्सोनिन आ चुका है, जो केयर नहीं करेगा बगीचों की, टाइमली स्प्रे नहीं करेगा, गिल्ले पत्तों में स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं सबके प्रॉब्लम आने वाली है। और इस साल का आप देखिए कितना डेंजर मौसम है कि अभी तो आपके जून है, जून मंथ में लगभग 50% से ऊपर पत्तियां झड़ चुकी है लोगों की। कैसे वो सेब बनेगा मुझे नहीं पता, इतना सा सेब है अभी, और वॉलनट भी नहीं पहुंच पाया और पत्ते झड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है वो टोटल फसल वेस्ट हो जाएगी। अगले साल की फसल से भी जाते रहेंगे लोग, अगर लोग
केयर नहीं करेंगे अपने बगीचों की, तो मेरा तो सबसे ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने बगीचों की केयर करें, समय दीजिए अपने बगीचे को। रजत चाट्रा जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। फंगिसाइड क्यों रिपीट करनी है आपने? अगर रिपीट ही करनी है तो दूसरी तीसरी स्प्रे आप रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी फंगिसाइड्स आज मार्केट में अवेलेबल है। आज आपने देखा होगा, मैंने सार्थक डाला टाटा कंपनी का, उसमें नया ही मॉलिक्यूल है, एरागोन वाला सॉल्ट भी है और दूसरा भी है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। भूषण शर्मा जी, मार्सोनिना के लिए जो भी आपकी फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट सिस्टेमेटिक सब बनी हुई है, आप सिर्फ स्प्रे करते रहिए, रिपीट ना करें, करते रहे, और ये खुद ही कंट्रोल हो जाएगा अगर आप टाइम से करेंगे। बहुत सारे लोगों का नर्सरी में ग्रोथ के इशू को लेके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे 10-15 क्वेश्चन दिख गए। तो नर्सरी में सबसे ज्यादा ग्रोथ लाता है नाइट्रोजन। आपको एनपीके 19-19-19, 18-18 उसकी स्प्रे करते रहे फंगिसाइड के साथ, साथ ही साथ सॉइल के माध्यम से आप एनपीके या सिंपल नाइट्रोजन आप देते रहे। हर 10 से 15 दिन में आपको खाना देना है उसके लिए। आप चाहे बिल्कुल चुटकी भर थोड़े थोड़े से दाने डालते रहे, मगर आप डालते रहे। छोटू थ्रचान जी, गोबर डाल रहे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल, क्यों दिक्कत आएगी? ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत अच्छा होना आपका। हाँ, आने वाले टाइम में आपकी ये हो सकता है कि आपको अपनी सॉइल टेस्टिंग करते रहे, आपका पीएच सही होना चाहिए और न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए। खासतौर पर एनपीके की बात मैं करूंगा। बगीचा अगर बैठता है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो नाइट्रोजन की कमी से ज्यादा बैठता है, तो इसलिए आपको समय समय पर सॉइल टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। टोकरा जी, नीनू टोकरा जी, छोटे पौधों में यूरिया बिल्कुल आप डाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को आप मिक्स करें, दोनों को 60 और 40 के रेशो से, और डालते रहे। छोटे पौधों में आप 15-15 दिन के गैप में आप अप्लाई करते रहे, जिससे उसमें अच्छी वेजिटेशन आएगी। रमन शर्मा जी, हो चुका है आपका ये क्वेश्चन का जवाब भी। नाइट्रोजन आपका सबसे मेन रोल रहेगा ग्रोथ के लिए, उसको डालते रहे आप 15-15 दिन में। दिग्विजय चौहान जी का है पियर के बारे में। बिल्कुल, पियर के बारे में इस साल एक बढ़िया बात है कि ना रस्ट माइट की कोई प्रॉब्लम है, ना यूरोपियन रेड माइट, ना टू स्पॉटेड। तो जब ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमारे को ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है अपने बगीचों में कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर नाशपाती की मैं बात करूं तो आप अभी नीम ऑयल टाइप भी डाल सकते हैं पियर में, या आप अगर रोगर टाइप में, या एक कीड़ा अभी डैमेज करता है हमारी पियर को, तो रोगर, मेलाथियोन, आप इस टाइप में, खासतौर पर मेलाथियोन ही बोलूंगा मैं हल्का सॉल्ट डालने के लिए, उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आपका जो स्प्रे का शेड्यूल सेव वाला, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना कि जब आप ज्यादा मिक्सिंग करें तो उसको नाशपाती में ना करें, उससे भी प्रॉब्लम आती है पियर में। तो दूसरा, और आप उसको ग्रीन रखने के लिए कैल्शियम कैल्शियम और बोरॉन आप पियर में डालते रहे बीच बीच में, और जो नाइट्रोजन के रूप में आप डालेंगे उसको, अगर आप जैसे यूरिया ही डालते हैं तो आप सॉइल के माध्यम से देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप स्प्रे के माध्यम से देंगे तो बर्निंग हो जाती है पियर में, डॉट से आ जाते हैं, जहां सर्कल बनता है वहां काला सा दाग पड़ जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए सेनिफोस का वैसे कलर के लिए है, रजत चट्रा जी, कलर के लिए, क्योंकि सुपर है, इसमें सुपर बहुत अच्छा कलर लाता है और साइज भी इंक्रीज करता है। काय त्रिलोक जुमटा जी, मैंने बता दिया आपको, सल्फर बेस्ड डोडीन प्लस कोर भी आप डाल सकते हैं, सल्फर भी आप सिंगल डाल सकते हैं, टेबो प्लस सल्फर भी के कॉम्बिनेशन है, उसको भी आप डाल। नेटिवो के साथ कैल्शियम बिल्कुल आप डाल सकते हैं, और अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तभी आप नेटिवो पे जाए। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जो ये जोल ग्रुप के खासकर नेटिवो वगैरह
इससे कलर डिले होता है। हाइट और मिडल के लिए अभी सही समय, मगर लो हाइट वाले थोड़ा ध्यान रखें। ईशू जी वुलियाफिड के लिए थायोमेथोक्सम, रोगर, क्लोरोफोरिफॉस भी आप डाल सकते हैं, मगर अगर बहुत ज़्यादा है कोशिश करें उसको स्पॉट स्प्रे में कंट्रोल करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि भाई आज हमने अपने जो भी मुद्दे थे, जो भी बातें थी, वो लगभग पूरी कर दी है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अब आप लोग भी डिनर कर दे अब, और अपने बगीचों पे ध्यान दे। अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक तो इस साल सेब भी कम है, दूसरा आने वाले साल के लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। स्कैब के स्पोर्स भी यहीं रहेंगे, अल्टरनेटिव मार्सोनिना के भी यहीं रहेंगे, और अगले साल और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगी। इसीलिए हमारे को प्रॉपर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की ओर ध्यान देना है। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने बगीचों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द जब भी कोई और प्रॉब्लम होगी ऑर्चर्ड में, तो या आपकी कोई समस्या होगी, तो उसका हम ज़रूर समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन करा। जय हिंद, जय बागवान।